हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तिका वीणा के पाठ 4 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसका शीर्षक है सांकेन। कैसे बोलेंगे इसे? सांकेन। यह इसका शीर्षक है। अब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और बहुत सारा आनंद लेंगे। क्योंकि यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं यह कौन से जगह की है? देखकर तो लगता है यह कोई पहाड़ी इलाका है, नहीं? बिल्कुल पहाड़ों के जैसा ही दृश्य है। चिड़िया पास पास ही उड़ रही है, बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। यह पहाड़ी इलाका है और यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की शांत और खूबसूरत वादियां, जो एक सुंदर सा माहौल है, बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन इस कहानी में किया गया है। इसे हम लोग बहुत सुंदर तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों, कहानी है अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में वल्लरी के पिताजी। वल्लरी एक बालिका है और उनके जो पिताजी है वह एक अधिकारी है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इस बार उन्होंने अपने जो परिवार है, उनका परिवार रहता है दिल्ली में, और अपने परिवार को उन्होंने अपने पास बुला लिया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। क्यों बुलाया? क्योंकि दिल्ली राजधानी होने के कारण वहां की जनसंख्या बहुत है और वहां कोई ऐसा कोई पहाड़ी इलाका नहीं है। वहां पर आपको ऐसे पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। लोगों की संख्या अधिक होने के कारण गाड़ियों की भी संख्या अधिक है। तो दिल्ली में भीड़ भरी सड़कें हैं, हॉर्न बजाती हुई हर समय कार की आवाज आएगी और बसों से भरे हुए सड़क मिलेंगे। आदमियों की लंबी लंबी कतारें हैं और ये सारी चीजें दिल्ली में है। दूसरी तरफ चौखाम। चौखाम क्या है आप जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जो बहुत ही सुंदर गांव है। और ये चौखाम के बारे में बोलते हैं कि चौखाम का खुला और शांत वातावरण। क्या क्या है वहां पर? जहां देखो वहीं हरियाली ही हरियाली है, फूल ही फूल है। और यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, हमेशा एक मुस्कान बनी हुई रहती है। समझे यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से कौन से गांव का वर्णन हुआ है? चौखाम का। और ये गांव कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में एक घटना का जिक्र हुआ। घटना की मतलब एक आम चीज। तो एक दिन वल्लरी, आप बताइए वल्लरी कौन है? बताइए। वल्लरी इनकी बेटी है, ये जिसे उसके पिता ने अरुणाचल प्रदेश बुलाया अपने पूरे परिवार के साथ। तो वल्लरी की जो मित्र बनी, वो मित्र का नाम है चाउतान। तो चाउतान ने अपनी मित्र वल्लरी को अपने घर बुलाया। तो वल्लरी अपने पिताजी के साथ, अपने पिता के साथ चाउतान के घर गई। उस समय जब वो चाउतान के घर पहुंची, तो चाउतान के जो पिताजी थे वो घर की सफाई कर रहे थे। और जैसे ही वल्लरी और उसके पिताजी घर के अंदर घुसे, उनको देखकर उनके पिता ने सफाई करने का काम छोड़ दिया और उन दोनों का अच्छे से आगे बढ़कर स्वागत किया। और चौतान की जो माता जी है, वह भी क्या की, कई प्रकार के पकवान ले आई। घर में जब कोई गेस्ट आते तो क्या करते हैं, सुंदर से उनको खाना खिलाते हैं। तो कई तरह के पकवान लेकर आई और जब वो लोग इस पकवान को खाए तो उन्हें पकवान बहुत ही स्वादिष्ट लगा। वल्लरी और उसके पिता पकवान खाने लगे और जब वो पकवान खाने में व्यस्त थे, तभी वल्लरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा मतलब एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य लेकर एक लंबे लोगों की, मतलब बहुत सारे लोगों की लंबी जुलूस, वो उसे ही शोभा यात्रा कहते हैं। तो शोभा यात्रा में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग मिलेंगे तभी वो शोभा यात्रा हो पाएगी। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थी। कुछ लोगों के कंधों पर क्या थी? पालकियां थी। और इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सभी लोग, जितने भी लोग थे, सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह का माहौल था। सभी नाच गा रहे थे और जहां नाच और गान हो वहां तो उत्साह रहेगा ही। देखिए बच्चों, कितना सुंदर से शोभा यात्रा बच्चे निकाल रहे हैं, लोगों ने मिलकर निकाला है। कि पालकी है, पालकी पर मूर्ति है और सभी लोग नाचते गाते हुए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे वल्लरी और उनके पिताजी देख रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद वल्लरी ने चाउतान से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं।
और बहुत प्रसन्न भी दिख रहे हैं। तो चावतान ने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है, नया नया मंदिर बना है। और ये लोग बौद्ध विहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्य की मूर्तियां ले आए हैं और इन्हें वो ले जाकर उसी मंदिर में रखेंगे। ये मूर्तियां 3 दिन तक उसी मंदिर में रखी रहेगी और गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे। मतलब वहां पर गौतम बुद्ध की बहुत सुंदर तरीके से पूजा होती है और इनकी पूजा करेंगे। तो फिर वल्लरी के जो पिताजी हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि क्या हम लोग भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। तो वल्लरी के पिताजी ने पूछा इस प्रश्न को। तो अब चावतान के पिताजी जवाब देते हैं, हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं। ये बात कौन कर रहे हैं, कौन कह रहे हैं? चावतान के पिताजी कह रहे हैं। सभी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो गए। कौन कौन? वल्लरी और उनके पिताजी, चावतान और उनके पिताजी, उनकी माँ, सभी शामिल हुए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए, नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे और उनकी प्रसन्नता का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची और मंदिर की जालीदार दीवारें किससे बनी हुई थी? तो बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी। बांस तो आप जानते हैं, और खपचिया होता है जब बांस को फाड़कर उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसे खपचिया कहते हैं। और बीच बीच में पेड़ों की हरी हरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। इतना सादा और सुंदर मंदिर वल्लरी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने तो मंदिर देखा था ईंट, सीमेंट, बालू, इन सब से बनाया हुआ, लेकिन यहाँ की जो मंदिर है वो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बनी हुई है। प्राकृतिक चीजों का अर्थ होता है पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, इन सभी चीजों से मंदिर बनाए गए थे। और ऐसा मंदिर इतना सादा और फिर भी इतना सुंदर उसने पहले कभी नहीं देखा था। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित हुई। एकत्रित का अर्थ होता है इकट्ठा होना, जमा होना। मंदिर के बाहर ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया? मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और मंत्र पढ़ते हुए ही इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा और इन्हें मंदिर में ले जाकर रख दिया। अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे और इन पर जल चढ़ाने लगे, जो पहले ही बताया गया कि यहाँ पर लोग इन मूर्तियों पर जल चढ़ाएंगे। इसके बाद वल्लरी ने क्या देखा कि वहां पर जल चढ़ाने के बाद हंसी खुशी का एक वातावरण तैयार हुआ। और उस वातावरण में क्या देख रही है वल्लरी? वो देख रहे हैं कि एक दूसरे पर लोग बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं और वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को तो होली की याद आ गई कि इधर तो लोग होली मनाते हैं। तो उसने चावतान से कहा, चावतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तब चावतान बोला कि तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। मतलब आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। दोस्तों, जैसे हमारे इधर बसंत उत्सव मनाया जाता है नया त्योहार के रूप में, ठीक उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, वहां के जो मूल निवासी हैं, वो सांकेन त्योहार मनाते हैं, जो वहां का नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार होता है। अब आप जान गए सांकेन क्या है। तो सांकेन अरुणाचल प्रदेश का नव वर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ठीक है। तब वल्लरी ने बताया कि हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है। मतलब होली कौन से महीने में है? हिंदी के चैत महीने में। और चैत महीने से ही हिंदी महीना का आरंभ शुरू होता है, आरंभ होता है और नववर्ष चैत महीने से ही मनाया जाता है। तो वही वल्लरी कह रही है कि होली का जो त्योहार है, हमारे यहाँ भी नया वर्ष का आरंभ होता है। तो होली के दिन हम लोग क्या करते हैं? तो होली के दिन हम लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंकते हैं और उनके मुंह पर गुलाल लगाते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं और उस दिन घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन बनाते हैं और अपने अतिथियों का अच्छे से स्वागत करते हैं। यह सारी बात वल्लरी बता रहे हैं चावतान को। चावतान ने बताया कि आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊजी के यहाँ जाएंगे। जैसे हम लोग अपने परिवार रिश्तेदार के घर जाते हैं, वहां पर भी लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। तो चावतान आज शाम को अपने ताऊजी के यहाँ जाएंगे और बता रहे हैं कि हमारी जो ताईजी है वह भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए हैं और हम उन्हें वहां जाकर प्रणाम करेंगे और वह हमें आशीर्वाद देंगे। और साथ ही वो बोलते हैं कि हाँ, कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी
वह भी हमारे यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने क्या किया कि वल्लरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया, क्योंकि वो त्योहार था सांकेन का, उसमें तो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना था और ये दोनों पूरी तरह से सूखे खड़े थे। तो क्या किया गया, बाल्टी भर के पानी इन दोनों के ऊपर डाल दिया गया और यह लोग भीग गए। और उसके बाद बहुत देर तक सबने एक दूसरे के ऊपर पानी डाला और सांकेन का त्योहार मनाते रह गए। प्यारे बच्चों, यह जो सांकेन का त्योहार है वह अरुणाचल प्रदेश में इसी तरह से 3 दिन तक मनाया जाता है। चाउतान ने बताया कि तीसरे दिन, जब तीसरा दिन होगा, तो बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पुनः का अर्थ होता है फिर से इसे पालकियों में रखेंगे और रख कर बौद्ध विहार ले जाएंगे और वहां वे फिर से मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। मतलब वह मूर्तियां कहाँ से लाई गई थी, बौद्ध विहार से लाई गई थी। चाउतान के पिताजी ने बताया कि गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। यहाँ से ये लोग कहाँ जाने वाले थे, बौद्ध विहार जाने वाले थे और वहां जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं उन सबको दंडवत मतलब पूरी तरह से दंड देकर नीचे जमीन पर लेट कर उनको प्रणाम करेंगे और भिक्षु लोग सभी को आशीर्वाद देंगे। बौद्ध भिक्षु आशीर्वाद देते हुए एक गान गाते थे। क्या गाते थे? खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें ना हो कोई बीमारी, हिल मिलकर सब नाचे गाए, नए साल में खुशियां मनाए। बौद्ध भिक्षु के साथ सभी अरुणाचल वासी इस गीत को गाते थे और उत्सव मनाते थे और बौद्ध भिक्षु सभी को आशीर्वाद देते थे कि कभी भी तुम्हारी खेती को कोई नष्ट ना हो करे, कभी भी उसमें फसल कम ना हो, खूब फूले फले, तुम्हें कभी कोई बीमारी ना लगे और तुम सब हिल मिलकर ऐसे ही सब दिन नाचो गाओ और नए साल की खुशियां मनाओ। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो भी यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ और आप लोगों को इसी पाठ का क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्द मिल जाएगा। अभी तुरंत मैं तो नई वीडियो डालूंगी जिसमें आप लोगों के लिए इस पाठ का प्रश्न उत्तर रहेगा। आप लोग उससे भी आप लोग हेल्प लेंगे जिससे आपके हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।